मुकालमा बच्चों से में आप सभी का दिली खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक कीजिए। प्यारे बच्चों, आज हम शेयर कीजिए, पढ़ाई कैसे करें इस उन्वान पर कुछ मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, आज का दौर ये मुकाबला जाती दौर है। आज ज़िंदगी के हर शोबे में जो है या तालीम के हर शोबे में आपको एंट्रेंस इम्तिहान देना है, चाहे वो नीट हो, जेई हो, टीईटी हो, सीईटी हो, चाहे आगे चलकर कॉलेज लेवल पर पेट का इम्तिहान हो। आपको जो है अपने मन मुआफिक शोबे में दाखिला लेने के लिए इन इम्तिहानात से गुज़रना होता है। तो इसलिए हम 10वीं जमात से ही अपनी पढ़ाई किस तरह से करें या छोटी जमात से अगर हम सीखेंगे कि अपनी पढ़ाई किस तरह से करना चाहिए, हम इस पर जो कुछ निकात हमने बनाए हैं, अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आप एक कामयाब तालिब इल्म बनेंगे। अगर आपको कामयाब बनना है, अपने मनपसंद शोबे में दाखिला लेना है, अच्छे मार्क्स पाना है आपको, और आप इसको गौर से सुनिए कि साइंटिफिक तरीके से जो है किस तरह से पढ़ाई करें, अब हम मालूम करेंगे। सबसे पहले अपने मकसद का तयन करें, सेहत और ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखें। तो पहला उन्वान है मकसद का तयन, सेहत और ग़िज़ा। हमें तय करना है कि हमें किस शोबे में अपना करियर बनाना है, हम आगे चलकर क्या बनने वाले हैं। अगर छोटी जमात से ही अगर हम अपने करियर का या अपने मकसद का तयन करेंगे, आगे चलकर हमें डॉक्टर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, पायलट बनना है, तहसीलदार बनना है, टीचर बनना है, इंजीनियर बनना है, या आज के दौर में जो है एक कंप्यूटर की बड़ी मांग है, तो कंप्यूटर के किसी शोबे में हमको अपना करियर बनाना है, या आईएएस का इम्तिहान आपको पास होना है, तो आप सबसे पहले अपने मनपसंद शोबे का आप तयन करें। ये करने के बाद जो है देखो, एक इनसे कहा जाता है कि एक सेहतमंद जिस्म में ही एक सेहतमंद दिमाग होता है ना। तो कहा था, दूसरी बात तो कहा था नॉलेज इज पावर कहा जाता है। थॉमस हॉब्बस ने कहा कि नॉलेज इज पावर। और तीसरा देखो, एक अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना। तो आप देखो जो है अपने सेहत के मुतालिक बेदार रहिए, नशावर चीज़ों से आपको परहेज़ करना है। और जब हम तालीम हासिल कर रहे हैं, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई का जब हम बोझ जब उठा रहे हैं तो हमको भरपूर आराम और नींद भी जो है कम से कम 6 या 7 घंटे की हमको नींद मिलना ज़रूरी है। और बच्चों, आज जो है सबसे ज़्यादा जो नज़रअंदाज होने वाली जो बात है, हम पढ़ाई, टीवी और सिर्फ पढ़ाई करते हुए एक जगह पर हम बैठे रहते हैं। इसलिए हमें हल्की फुल्की वर्जिश या तेज़ चहलकदमी या कोई खेल जो है खेलें, ताकि हम अपने सेहत को हम क्या कर सकें, सेहतमंद बना सकें, अपनी सेहत को अच्छा सेहतमंद रखें अपने जिस्म को। अब देखो, ग़िज़ा और ताकत और तवानाई 3 चीज़ें। ग़िज़ा हम खाते अपने पेट भरने के लिए, मगर जिसे कहा था अंग्रेज़ी में एनर्जी, ताकत, जिसे कहा था तवानाई। ताकत और तवानाई जो है, जब हम सुबह जल्द उठेंगे तो सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत हमको करना है नमाज की तिलावत से। नमाज पढ़ने के बाद तिलावत से, तिलावत के बाद ज़िक्र अस्कार से जो है हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे। फिर देखो, कहा था कि भाई साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विटामिन ए, बी, सी, डी, कैल्शियम और आयरन, ये 6 बातें आपने सुनी होगी। देखो, हरी सब्जियां, जिसे कहा था मस्का वगैरह, जो है विटामिन ए हमको जो देता है। विटामिन बी में देखो अंडे, दूध, चीज़, मछलियां वगैरह का इस्तेमाल करके हम विटामिन बी हासिल कर सकते हैं। टमाटर, सलाद है ना, जिसे हम तरकारी कहते हैं, जो अखवा जिसमें निकलता है, बीजदार जो फल, जो सब्जियां जो उसका इस्तेमाल करके जो है हम विटामिन सी हासिल कर सकते हैं। विटामिन डी के लिए तो गोश्त, अंडे वगैरह का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और कैल्शियम के लिए देखो बादाम, अंडे और दूध वगैरह का जो है
हम इस्तेमाल करके अपनी तवानीम हासिल कर सकते हैं। और आयरन हासिल करने के लिए फल, किशमिश वगैरह का हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि अपने जिस्म को भरपूर तवानाई मिले। तो इन बातों को देखो, जो है मैंने एक बात बताया कि मकसद के तयन, उसके बाद अच्छी ग़िज़ा, अच्छी नींद और अच्छी सेहत, ये 3 बातें कि जब हम शुरुआत करेंगे तो देखो बहुत मतलब हम खाने में देखो बहुत सारे मसालेदार खाना खाते हैं, खट्टी चीज़ें खाते हैं, जिसकी वजह से सर दुखना और एसिडिटी जैसे मसाइल से हम 2-4 होते हैं। तो इसके लिए हमको इन चीज़ों से भी परहेज़ करना है। अब नंबर 2 पर देखो, जो सबसे अहम, देखो हम पढ़ाई कैसे करें, जो असल उन्वान की तरफ हम आएंगे, तो उसके लिए देखो 3 बातें हैं। एक है जगह का तयन करना, टाइम टेबल बनाना और पढ़ाई के उसूल मुरत्तिब करना। तो बच्चों, जिसे हम कहा था कि अंग्रेजी में स्टडी रूम, पढ़ाई का कमरा, अगर आपके पास कमरा नहीं है, जगह नहीं है, तो कोई मायूस होने की ज़रूरत नहीं। अपने घर का कोई ऐसा कोना जहाँ पर हम बैठकर पढ़ सकते हैं, जहाँ पर भरपूर उजाला हो, खामोशी हो और किसी का जो डिस्टर्बेंस वहाँ पर ना हो, ऐसी जगह का आप इंतखाब करें और उस जगह को जो है रोज़मर्रा वहाँ पर बैठकर हमको क्या करना है, पढ़ाई करना है। तो बच्चों, हमको अपने दरसी किताबों के अलावा, बयाज़ों के अलावा कुछ चीज़ों का अपने पास देखो, कुछ ऐसे लकीर वाले कागजात और बगैर लकीर वाले कागजात, पेन, पेंसिल, रबर, है ना, पैड, इन चीज़ों का इस्तेमाल अपने पास होना लाजमी है। क्योंकि अगर ये अपने पास होंगे, चाहे हम साइंस की पढ़ाई कर रहे होंगे, तो बगैर लकीर के कागजात पर जो है आप शक्लें बना सकते हैं, आप जो है ज्योमेट्री की शक्लें बना सकते हैं, साइंस की शक्लें बना सकते हैं। कागज़ वाली अगर बयाज़ें होंगी आपको अगर किसी हिंदी, मराठी, अंग्रेज़ी, उर्दू के मज़मून लिखने हैं, तो आप बैठकर मज़मून की मश्क कर सकते हैं। पेन, पेंसिल, रबर जो है कागजात जो है उसको लिख कर जो है अपने खुद के नोट्स, अपने खुद के जवाब जो हम तैयार करके उसमें रख सकते हैं। तो बच्चों, एक देखा गया है कि बच्चों में जो है लुगत का इस्तेमाल करने की आदत नहीं है। हो सके तो आज पॉकेट साइज़ के बहुत सारी बाज़ारों में लुगत आज दस्तयाब है। कौमी काउंसिल की भी आप देखेंगे तो जिसे कहा था कि भाई साइंस की लुगत है, जिसे टर्मिनोलॉजी जिसे कहा था, जिसे कहा था कि भाई इस्तिलाहें, साइंस की इस्तिलाहें हैं, रियाजी की इस्तिलाहें हैं। अगर आप देखेंगे इवन उर्दू की है, उर्दू अंग्रेज़ी लुगत है, तो आपके पास छोटे छोटे 2-3 डिक्शनरीज जो है उनकी बहुत कम कीमत में, वाजिब दामों में 60, 70, 80 रुपये में मिल जाती है बाज़ारों में। तो आपके पास लुगत का इस्तेमाल आप पढ़ाई करते वक्त कोई मानी, मुश्किल मानी अगर है, तो आप अपने घर में बैठकर उस लुगत का सहारा लेकर अपनी पढ़ाई को आप आगे जारी रख सकते हैं। तो आपके पास लुगत का होना भी ज़रूरी है। तो ये लवाजिमात है जहाँ पर अपनी किताबें, बयाज़ें और ये तमाम जो चीज़ें जो हैं हम रखेंगे। एक फ़ाइल है तो फाइल में उसमें हम उसको पिन कर रख सकते हैं। उसके बाद देखो, पढ़ाई का असल सिलसिला जो शुरू होता है कि भाई हर लोगों को दिन में 24 घंटे मिलते हैं, तो आप अपने 24 घंटे का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, ये मंसूबा देखो, मंसूबा बनाने का तरीका ऐसा है, जब एक दिन का मंसूबा बनता तो हफ्ते भर का मंसूबा बन जाता, हफ्ता महीने में बदल जाता, महीने साल में तब्दील होता। इतना रखो, एक दिन का भी आप मंसूबा बना लिए और मंसूबा बनाने के बाद उसको पाबंदी के साथ उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो आप 24 घंटे में दिन में कितने वक्त आप पढ़ाई करेंगे, किस वक्त में आप किस मजमून को पढ़ने वाले हैं, सुबह में कब उठने वाले हैं, रात में कब सोना है, इसका पूरा स्कूल कब जाएंगे, ट्यूशन कब जाने वाले हैं आप लोग, है ना, आप अपनी वर्जिश कब करेंगे, खाना खाने का अपना वक्त मुकर्रर कर लीजिए। ये तमाम तर चीज़ों के 24 घंटे का इस्तेमाल एक कागज़ पर लिख कर जिस जगह पर हम पढ़ाई करते हैं वहाँ पर आप उसे चस्पा कीजिए और चस्पा करके उस पर रोज़ उस पर नज़र दौड़ाइए कि हम इस पर अमल कर रहे हैं या नहीं। तो देखो कहा था कि भाई पहले, सबसे पहले जो है जब हम शुरुआत करेंगे, पढ़ाई की तरफ आएंगे, तो सबसे पहले हमको सुबह जल्द उठने की आदत, फजर की अजान के साथ उठो, फजर की नमाज के साथ उठो, नमाज, तिलावत, और जैसे मैंने कहा कि नमाज, तिलावत और कुछ तस्बीह करने के बाद जो अपनी पढ़ाई की आप शुरुआत कर सकते हैं कि अपने दिन की शुरुआत अच्छी इबादत से अगर करेंगे तो उसमें अल्लाह की मदद भी हमको मिलेंगे। तो टाइम टेबल बनाने के बाद सुबह जल्द उठने की आदत डालें। और जो कुछ अपने लिए मैं बताया कि तीसरी बात देखो, जगह का तयन किया हम लोग, टाइम टेबल हम जब बनाने के बाद तीसरा जो है उसूल का तयन करना। एक 5-6 छोटे छोटे उसूल जो मेरे ख्याल में, मेरे दिमाग में आए कि भाई ये उसूल होने चाहिए पढ़ाई के लिए। एक कामयाब तालिब इल्म के लिए कौन कौन से उसूल मुरत्तिब कराए हुए, उसूल अपने खुद के लिए
दूसरा क्या कर रहा है ये मत देखो, हमें क्या करना है ये सोचो। और एक कामयाब तालिब इल्म की तरफ हमको जो पेशकदमी अगर हमको करना है तो नंबर देखो, पढ़ाई के मुकर्रर करदा वक्त के हिसाब से अपनी पढ़ाई शुरू करना। जो वक्त मुकर्रर करें, किए गए वक्त के मुकर्रर वक्त से ही अपनी पढ़ाई की शुरुआत करें उठने के साथ, है ना। नंबर 2, अपना ध्यान उधर उधर ना भटकाएं, बिल्कुल ठंडे दिमाग से जो है अपनी पढ़ाई की शुरुआत करें। नंबर 3 देखो, जो है पढ़ाई को अपनी जिंदगी का लाजमी जुज बनाएं। देखो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने कहा था कभी कि जो है शिक्षण हे वागिण्याचा दूध है। तालीम जो है, तालीम की एक अपनी अहमियत है, तो अगर उसको अपना एक अहम आप जूस बनाएं। पढ़ाई करते वक्त जहाँ ज़रूरी है आप अपने पास पेंसिल पेन आपको लेकर बैठना है। जहाँ पर ज़रूरी है, कभी आपको कभी मुहावरा मिला या कोई फार्मूला आपको नज़र आए कि भाई आप साइंस फर्स्ट पढ़ रहे हो, आपको कोई फार्मूला नज़र आए तो वहाँ पर उसकी निशानदही करते चलो। तो निशानदही करते करते जो है आप जैसे जैसे रोज़ अपने असबाक, अपनी नज़में, अपने साइंस, अपने मैथ्स, रियाजी, जोग्राफिया, जो बातें आपको जहाँ जहाँ मुनासिब लगे आप नोट्स की सूरत में उसे निशानदही उसकी कीजिए, उसको खत कशीद कीजिए, ताकि आइंदा जब आप दोबारा उसे पढ़ने के लिए जब वो वर्क गर्दानी जब आप करेंगे तो आपने क्या पढ़ा था आपको दोबारा आपके जहन में वो चीज़ रिकॉल हो जाएंगी। तो रिकॉल होने के बाद आपको फ़ौरन जो है पढ़ा हुई चीज़ दोबारा आपके जहन में आ जाएंगी, ताकि आपकी पढ़ाई बिल्कुल जो है कम वक्त में हो सकती है। देखो जहाँ ज़रूरी है देखो वहाँ पर निशान लगाते आप जाइए जैसे जैसे। और शक्लें और फार्मूले वगैरह कागज़ पर लिख कर भी रखिए। अगर कुछ शक्लें हैं तो बगैर लकीर के बयाज पर जो है या जो सफ़ात है अपने पास उसकी शक्लें बनाकर उसकी नामजदगी के साथ उसको लिख कर रखिए। जब अपने फाइल में रखेंगे, जब कभी इम्तिहान करीब आए तो उसको हम उसे खोल कर हम उसे देख सकते हैं। जो फार्मूले हैं, जब कभी पढ़ाई के लिए बैठेंगे वो सफ़ा निकाल लिए, वो फार्मूले याद कर लिए, या कोई शक्लें हैं, है ना। तो हर एक के भी तुम्हारे तो मसावात भी होते हैं, कुछ मसावात भी ज्योमेट्री के मसावात वगैरह। तो तमाम तर चीज़ें जो है आपके लिए सहल और आसान होंगे। एक बार ये काम करने के बाद आइंदा जब आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपका बहुत सारा वक्त जो है ये बच जाएगा। और देखो एक मश्क देखो देखा जाता है कि आजकल के दौर में जो है बच्चों में तहरीरी निखार के मुतालिक बेदारी कम है। बच्चे अलग अलग किस्म के पेन इस्तेमाल करते, कोई भी पेन हाथ आया अपना लिखना शुरू कर देते। तो बच्चों हर दौर में जो है अपनी तहरीरी सलाहियत की, तहरीर की एक अपनी अहमियत रही है। तो आपको रोज़मर्रा की अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी तहरीर में जो है निखार लाने की भी कोशिश करें, क्योंकि आइंदा जब आप नौकरी पर जाएंगे, अपने जब जिस शोबे में आपको जाना है तो आपकी तहरीर जो है इम्तिहान में तहरीर ही पढ़ी जाती है। इसलिए बच्चों अपनी तहरीर को निखार लाने की भरपूर आप मशक कीजिए। और देखो एक साइकोलॉजिकल नफ्सियाती तौर पर एक ये है कि मैंने नफ्सियाती किताब में जब पढ़ा कि एक बच्चा जो है कितने देर तक अपने दिमाग को यकसुई पर रख सकता है। तो नफ्सियात की किताब में अगर मैंने पढ़ा तो उसमें आपका जवाब ये है कि भाई कहा था कि भाई 40 से 50 मिनट के दरमियान तक एक बच्चा अपने दिमाग को यकसुई पर लाकर पढ़ाई कर सकता है। तो आप भी कम से कम 40 से 45 मिनट के दरमियान जो है एक मजमून की आप पढ़ाई कीजिए और दरमियान में एक 5-7 मिनट का एक वक्फा लीजिए। वक्फा लेने के बाद अपनी जगह से उठकर थोड़ा सा चहलकदमी कीजिए, थोड़ा 2-5 मिनट दूसरा काम कर जाए, दोबारा और अपनी पढ़ाई की तरफ आप आइए, ताकि जो है आपकी चहलकदमी जो है, चहलकदमी के बाद थोड़ा जिस्म में भी आपकी हरकत होंगी और जहन पर जो आने वाला जो दबाव है वो दबाव थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना। रोज़ाना पढ़ाई ख़त्म करने के बाद देखो जो दिन में 24 घंटे के बाद जब हम सुबह में शुरुआत करने के बाद रात में जब सोने से पहले जो है आज हमने 24 घंटे का इस्तेमाल किस तरह से किया, जो मंसूबा बनाया गया था मंसूबे पर कितना अमल किया और कितना अमल करना बाकी है, इसका आप मुहासबा कीजिए और आइंदा कल नए जोश के साथ दोबारा जो है अपनी पढ़ाई की शुरुआत आप कीजिए। और तीसरा जो है अपना जो मजमून है कि इम्तिहान करीब आते वक्त अपनी पढ़ाई अपने को सिलसिला जारी रखना है जब तक अपने सालाना इम्तिहान, शशमा इम्तिहान करीब नहीं आते। इम्तिहान के करीब जो है आपको कैसे पढ़ना है और क्या करना है ये हम अभी जानेंगे। की तैयारी जब हम साल भर इसी तरह से पढ़ाई करते रहेंगे, जब इम्तिहान 1 महीना जब बाकी रहा तो हमें क्या करना है। तो बच्चों नेपोलियन ने कहा था कि मैं बहुत सारी चीज़ें जो है अपने दिमाग में अलग अलग कोनों में महफूज कर कर रखता हूँ, जब ज़रूरत पड़े तब उसे इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो आपको भी जो है तमाम मज़ामीन की तैयारी कर कर जो है अपने दिमाग में
महफूज कर कर रखना है। और जब इम्तिहान के 1 महीना जब करीब आए तो आपको जो है पिछले इम्तिहानों में होने वाले पर्चों को जमा करके रखना है। और उन पर्चों को इम्तिहान के करीब आने के बाद रोज़ाना एक एक मज़ामीन के पर्चे जो है अगर आप हल कीजिए, हल करने के बाद आपको पता चलेगा कि 3 घंटे के पर्चे में कितना वक्त दरकार था, 2 घंटे के पर्चे में कितना वक्त लगा और कितना वक्त कम पड़ा। इस बात का हमको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा। और साथ ही आप जो पर्चे तहरीर करेंगे, जो हल करेंगे, अपने स्कूल के उस्ताद से उसकी इस्लाह कीजिए। और होने वाली गलतियां कि जब वो निशानदही करेंगे तो आप उसकी इस्लाह कर लीजिए। इस तरह से आप रोज़ाना जो है पर्चे हल करने का सिलसिला इम्तिहान के करीब जारी रखिए। और 3-4 दिन पहले जो है इम्तिहान के 3-4 दिन पहले ज़्यादा जागना तर्क कर दीजिए और अपने जिस्म को आप आराम दीजिए, अपने दिमाग को आराम दीजिए, है ना। तो ऐसे करते करते आप जो है इम्तिहान में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।